टेकन बाय द गवर्नमेंट। इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव एंड ये सबको हेल्प करने वाला है, बशर्ते ये लोग उसको समझ पाएं और उसको समझ करके इसको इम्प्लीमेंट करें। डॉक्टर सत्यन यादव, मैं सीधा सीधा सवाल कहते हैं, जैसे हमारे साथ धर्मेंद्र मलिक साहब भी हैं, वो भी पूछेंगे आपसे। सवाल ये है, जैसे कह रहे हैं कि सरकार ने असुरक्षित छोड़ दिया है किसानों को, उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज लेयर नहीं सामने नजर आ रही है। अगर कोई विवाद हो जाएगा तो एसडीएम की कोर्ट तक जाना होगा, उनके लिए न्यायालय के दरवाजे नहीं है। अब कंफ्यूजन तो है, कहीं ना कहीं सरकार भी कुछ कुछ पहलुओं पे उनसे मांग कर रही थी कि हम पॉइंट वाइज बात करते चले जाएंगे, लेकिन आप क्योंकि एग्री बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो मुझे सीधा सीधा बताइए लाभ कैसे किसान को हो रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ये कानून जो है बेहतर कानून है। देखिए, एक तो हम लोगों ने जब ये ऑर्डिनेंस पास हुआ 5 जून को, तो वी ऑर्गेनाइज ए ब्रेन स्टॉर्मिंग। उसमें 7 वाइस चांसलर थे, 3 एक्सपर्ट्स थे। हमने एक ब्रेन स्टॉर्मिंग की 3 दिन तक लगातार, और इसके बाद हमने लगभग 50 पेजेस का एक नोट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एंड नीति आयोग को फॉरवर्ड किया। जो इसमें गैप्स आइडेंटिफाइड थे, जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा डर लगता है, देयर आर वेरियस गैप्स। हमें सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन गैप्स को दूर करके, इनको रेक्टिफाई करके इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो किसी का भी नुकसान नहीं है। इसमें छोटे छोटे गैप्स हैं, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, दे कैन बी रेक्टिफाइड। जो आपको पेमेंट्स को लेकर के जो रेजोल्यूशन के मोडस ऑपरेंडी है, उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ सेक्टर्स हैं जैसे फिशरीज है, पोल्ट्रीज है, इनको पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया है, जो कि आप चाहेंगे तो मैं आपको भिजवा भी दूंगा अलग से, क्योंकि वो लंबा डॉक्यूमेंट है, इट्स अराउंड 50 पेजेस। उसके ऊपर बहुत थॉरो होमवर्क किया गया, थॉरो डिस्कशंस किए गए और उसको भेजा गया। अभी जो इस किसान को लाभ होने की बात हो रही है, इसमें किसानों को पार्टिसिपेटरी मोड में काम करना पड़ेगा। अकेला उनको कोई भी इससे लाभ नहीं होने वाला है, वो मिलके काम करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट 2002 में अमेंड किया था, ये तो अभी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो 2002 में अमेंड हुआ था, बट किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा पैसा भी दिया है सपोर्ट करने के लिए, लेकिन शायद उसके इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हो रहे हैं, उसका एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। हमें उन इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए एंड किसान का सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। खासतौर से जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, जिसकी मेजर इश्यूज हैं इस कंट्री में, दे रिप्रेजेंट 70% ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी का 90% सेगमेंट है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स का, जो मेजर रोल प्ले करते हैं। उनके लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है, प्रोवाइडेड दे पार्टिसिपेट विद ईच अदर एंड सारे स्टेक होल्डर वैल्यू चेन के जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें विद ए विन-विन सिचुएशन, एवरीबॉडी विल बी बेनिफिटेड। ऑफ कोर्स आप हमारे साथ डिबेट में बने रहिए, मैं आगे आपको शरीक करूंगा। वीएम सिंह साहब आ गए हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं धर्मेंद्र मलिक साहब के पास जाना चाहूंगा, तो थोड़ी जमाई ले रहे थे। मैं जानना चाहूंगा धर्मेंद्र मलिक साहब, आप बड़े लंबे समय से आंदोलन में बैठे हुए हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि जहां पे अभी डॉक्टर सत्यन यादव कह रहे थे कि जब ये कानून आया उसके बाद कुछ गैप्स थे, जरूर मैंने उनको इंडिकेट किया, सरकार को बताया कुछ गैप आए हैं, उनको मैंने दूर करने की बात कही, लेकिन ये विन विन सिचुएशन हो सकती है अगर उन गैप्स को भर दिया जाए और एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ा जाए, ना कि सिर्फ आंदोलन में ये कहते रहा जाए कि नहीं ये कानून काला है, इसको वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए। जी धर्मेंद्र मलिक साहब। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर सत्येंद्र तो ना तो मुझे समझा पाए और शायद आप कुछ समझ पाए या ना समझ पाए, ये मैं कह नहीं सकता। एक फ़ायदा भी वो इसका बता नहीं पाए। दूसरी बात, वो एग्री बिजनेस की जो बात आपने कही, एग्री बिजनेस के लोगों से आज तक जो है कोई लाभ किसान को तो हुआ नहीं। सारा का सारा लाभ जो है एग्री बिजनेस कंपनियाँ लेती हैं। 1 रुपये के आलू का चिप्स जो है वो कम से कम 20 रुपये में बिकता है, केवल पैकिंग लगाने के बाद और एडवर्टाइज लगाने के बाद। एक आलू में 4 पैकेट तैयार हो जाते हैं। तो जो ये गैप है, ये किसान और उपभोक्ता के बीच का जो गैप है, इसको जो दूर लंबा किया है, इसको एग्री बिजनेस मॉडल नहीं किया है। और आज भी जो एग्रीकल्चर में जिस तरह के मॉडल दिए जाते हैं वो एग्री बिजनेस को ध्यान में रख के दिए जाते हैं। इसीलिए देश का दुर्भाग्य है कि उस आमदनी में, उस खुशहाली में किसान जो है शामिल ही नहीं हो पाया है। जैसे धर्मेंद्र मलिक साहब बात छोटी बात करेंगे, मैं कोशिश करूंगा सबको शरीक करने की। जैसे कहा आपने, ये बहुत बार बोला गया, एक आलू में
4 चिप्स के पैकेट तैयार होते हैं, ये बार बार बोला जा रहा था। और मैं 91 से जब ओपन इकोनॉमी आई तब से लगातार सुनता चला आ रहा हूं ये बात कि चिप्स की फैक्ट्रियां लगेंगी। आप खुद क्यों नहीं किसान अपनी, ये बात कहा गया कि खुद कोऑपरेटिव बना के जब से सरकार सहयोग देने की बात कह रही है, बना के आगे आना चाहती है, क्यों नहीं आने चाहते किसान उसमें भी आए? तो जो आमदनी के सोर्सेज हैं वो ज्यादा क्यों ना बनाए जाएं और कैसे डेवलप किया जाए, इस पर बात क्यों ना हो? जी धर्मेंद्र जी। देखिए, इस देश में जो है कोऑपरेटिव मॉडल को तोड़ा गया है। कोऑपरेटिव मॉडल को, जो अच्छे मॉडल थे उनमें पॉलिटिकल एंट्री हुई है। राजनीतिकरण होने के बाद में जो है, जो एक हमारा इस तरह का एक सिस्टम था उसको कोलैप्स करने का प्रयास किया गया है और एग्री बिजनेस कैसे लाभ हो इसको इंगित करके पॉलिसी बनाई गई है। कोऑपरेटिव मॉडल को कैसे लाभ मिले उसमें देश में जो है बहुत काम नहीं किया गया है। और कॉरपोरेट सेक्टर की एंट्री कृषि में कैसे हो, अधिक से अधिक काम इसलिए हुआ है। यही एक कारण है कि कोई भी कोऑपरेटिव बिना पहले सरकार